हेलो स्टूडेंट, इतने बड़े लॉकडाउन के बाद या ऑनलाइन क्लासेस के बाद अभी दिवाली की छुट्टी आने वाली है और आप लोग बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। तो हमें आज दिवाली के लिए लैंटर्न बनाना है। बहुत सारी चीजें अभी भी बाजार में नहीं मिल रही है, तो आप घर पे ही लैंटर्न बनाने का सोच रहे होंगे। वही बनाएंगे लैंटर्न दिवाली के लिए। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है एक बॉक्स की, जो टॉप और बॉटम में स्क्वायर शेप में होना चाहिए। और जैसे आपका लैंटर्न जिस साइज में आपको चाहिए, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता साइज आपका बॉक्स का होना चाहिए। हाँ, और एक बात ये है कि आप इस लैंटर्न को बनाने के लिए पेरेंट्स की हेल्प जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कटिंग का काम बहुत ज्यादा है और सीजर से आप इसको कट नहीं कर पाओगे। जो भी कटिंग करना है कटर के साथ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कटिंग के काम के लिए पेरेंट्स की हेल्प जरूर लेनी है। तो मेरे पास ये बॉक्स है और क्वालिटी में अच्छा है और थोड़ा फिनिशिंग भी इसका अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। तो आप आपके हिसाब से आपके पास जो भी बॉक्स है यूज़ कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं। पहले तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है ये प्लेन सरफेस है, तो इसको हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे लैंटर्न को इस तरह से। तो यहाँ पे हमें डिजाइन कट करनी है और जो हाइट वाला पोर्शन, वहाँ पे चारों तरफ हमें सेम डिजाइन कट करनी है। और ये जो पार्ट है नीचे का, उसको हम लोग ऊपर डालेंगे हैंगिंग के लिए। यहाँ से डोरी डाल के हम लोग हैंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग ये भी बल्ब भी डाल सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग डिजाइन ड्रॉ करके लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ के डिजाइन के लिए हमने क्या किया है, उसके साइज का मैंने पहले पेपर कट कर लिया है। थोड़ा सा छोटा है, तो इसी तरह से हमें थोड़ा सा छोटा ही लेना है। मैंने जो भी साइज है इसका, उससे 1-1 सेंटीमीटर कम लिया है इसका साइज। उसको हम लोग इस तरह से सेंटर में अरेंज करेंगे। तो इसको कैसे करना है, यूज कैसे करना है, मैं बताऊंगी आपको। इसको पहले यहाँ पे हमें डिजाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए पेपर को हमें ऐसे वर्टिकल में वर्टिकली फोल्ड कर लेना है। अब इस पे हम लोग डिजाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी आपको डिजाइन कट करनी है आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस तरह से हार्ट शेप डाला। फिर अभी देखो सिंपल डिजाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफी थिक है बॉक्स, तो ये कट भी होना चाहिए। तो 6-7 के बच्चे हैं, तो उसको सोच के हमें करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे भी एक डायमंड शेप इस तरह से, और ये साइड वाला सेम ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए इसको सिमेट्रिकल करने के लिए आना चाहिए सिमेट्रिकल, इसलिए इसको इस तरह से भी फोल्ड किया हमने। अब ये जो आधा डिजाइन दिख रहा है, इसको हम लोग कट करेंगे ये इस तरह से। ड्राइंग में स्ट्रेट नहीं आया लाइन, तो भी अभी जब हम लोग काटेंगे तो ये सीधा कट जाएगा इस तरह से। और फिर ये भी इस तरह से कट होगा। ओके, तो अब इसको खोलते हैं।
इस तरह से आपका डिज़ाइन बन गया। तो इस डिज़ाइन को हम लोग यहाँ पे इस तरह से अरेंज करेंगे। सेंटर में हमने देखो ये पेपर 1 सेंटीमीटर में कम है साइज में, तो चारों तरफ से हमें सेम मेजरमेंट छोड़ देना है। ओके, तो मेजर में ऐसे अरेंज करने के बाद हम लोग इसको ट्रेस आउट करेंगे इस तरह से बॉक्स पर। ये आपको कट करने के लिए थोड़ा इजी जाएगा। पेरेंट्स की हेल्प के साथ ही ये करना है आपको। ये जो कटिंग का काम है ये हमें बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। इस तरह से वर्टिकल साइड की जो डिज़ाइन है हमारी चारों तरफ ट्रेस हो चुकी है। अब हम लोग इसको कट करेंगे। उससे पहले ये टॉप वाला जो डिज़ाइन है, यहाँ पे जो प्लेन सरफेस है, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हम दोनों निकाल देंगे, कट करेंगे। तो ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है, तो वहाँ पे हमने ये वाला साइज मतलब लिया है पेपर का। तो इसको भी हम लोग डिज़ाइन के लिए इस तरह से, अभी यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर हम लोग इसको मैच करेंगे। अब ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो है इसको कट करेंगे। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब और एक फोल्ड ट्रायंगुलर। ओके, तो अब हम यहाँ पे डिज़ाइन कट कर सकते हैं इस तरह से। सेम डिज़ाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी चाहिए तो आप डिफरेंट डिज़ाइन भी कट कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स की हेल्प के साथ। ओके, तो इस तरह से कटिंग हमने सारी साइड से कर लिया है और यहाँ से भी कर लिया है। और उसके बाद हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे। तो वो डेकोरेशन के लिए आप चाहिए तो यहाँ पे कोई एक्सेसरीज स्टिक कर सकते हैं। मतलब 2 ऑप्शन है आपके पास। तो क्या है कि यहाँ पे मैंने कलर किया है, क्योंकि कटिंग करने के बाद यहाँ पे पेपर स्टिक करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने कलर किया। लेकिन अगर आप इस लैंटर्न को बना रहे हैं तो आप जब बॉक्स लोगे तो आप जो जो कलर आपको साइड से चाहिए वो कलर आप यहाँ पे पूरे फेविकॉल के साथ पहले स्टिक करके लेना सभी साइड से, और उसके बाद फिर ये डिजाइन ड्रॉ करके या ट्रेस आउट जैसे बोला था वैसे। उसके बाद के स्टेप सारे सेम ही हैं। तो ट्रेस आउट करके फिर कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद आपको दिखेगा कि ये कलर के साथ कट हुआ है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए आप पेंटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने सामने वाले कलर सेम रखे हैं और ये कलर सेम रखा है। बॉटम में मैंने ब्लू कलर दिया है। तो ये मैंने पेंट किया है यहाँ पे। तो इस तरह का पेंट मैं अभी करके दिखाऊंगी। आप चाहिए तो यहाँ पे कोई एक्सेसरीज या जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल होगा, लेस वगैरह होगा, या पेपर के 3D फ्लावर्स बना के आप स्टिक कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे
इस तरह का पेंटिंग हमने सभी साइड से कर लिया है। सिर्फ टॉप में नहीं किया हुआ, क्योंकि वो साइड ऊपर जाएगा आई लेवल के ऊपर, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम लोग होल करके थ्रेड डालने वाले हैं, तो इसको और भी हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं। ये सूख रहा है, तब तक डेकोरेशन के लिए गोंडे बना लेते हैं। तो गोंडे किस तरह से करने हैं, आपके पास जो भी थ्रेड है आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास वूलन है डिफरेंट कलर के, तो मैं एक आपको बना के दिखाऊंगी कैसे बनाना है गोंडा। तो उसके लिए ये मैंने यहाँ पे इस तरह से इतना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपको पकड़ के रखना है। ये जो मैंने किया है इस तरह से, तो अब 10 ही 15 20 बार, जितना बड़ा आपको गोंडा चाहिए उतना बड़ा, उतने राउंड आप ले सकते हैं। अब ये मैंने 20 बार उसको रैप किया है मेरे फिंगर्स में, तो ये यहाँ पे मैंने काट दिया है। अब हमें इसको यहाँ पे नॉट लगाना है। इस तरह से उसको काट दिया। अब देखिए आपका ये गोंडा जो है कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये यहाँ पे ऐसे लग रहा है, यहाँ पे एक मोती डाला हुआ है और फिर नीचे गोंडा है, इस तरह से लग रहा है। तो इस तरह से मैंने छोटे बड़े कुछ गोंडे बना लिए हैं। और फिर पहले हमें क्या करना है, इन होल को बंद कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास काइट पेपर है, काइट पेपर ही, तो चलो अंदर हम लोग पेपर स्टिक करके लेते हैं। तो ये मैंने येलो कलर कट कर लिया है। अब इसके साइज के अकॉर्डिंग आपको ये पेपर को कट करना है।
इस तरह से बीच में से धागा डालेंगे। और इसको वेट करने के लिए, वेट देने के लिए ये मैंने हेवी एक कांच का मोती था, इसको डाला हुआ है। तो ये इस तरह से होल में सुई के साथ अंदर जाएगा। यहाँ पर इस तरह से लटक गया। अब वही धागा हम लोग सुई से दूसरे होल से निकालेंगे। इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे पहले मोती डालेंगे और फिर गोंडे को हम उल्टा डालेंगे, क्योंकि हमें उसको इस तरह से डालना है। तो ये साइड से जाएगा वो अंदर, इस तरह से ये फिट होगा। दोनों के बीच का जो धागा है उसको हमें फिट रखना है, खींच लेना है पूरा। ये हो गया। इस तरह से सारे गोंडे आपको लगा के लेने हैं। तो इस तरह से आपको लैंटर्न आपके हिसाब से डेकोरेट करना है और दिवाली के लिए रेडी करना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, हैप्पी दिवाली।